हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिक्स पे। पिछले वीडियो में हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसके चारों प्रकार के जो सेंटेंस थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ बची है अभी वो केवल उसके यूजेज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, मीन्स किस तरह से किस प्रकार के सेंटेंसेज में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेज आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक एक को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट यूज जो है वो इसका विथ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस। मीन्स क्या है, ऐसे काम या ऐसे कार्य या ऐसे एक्शंस जो या तो हमारी हैबिट में है या फिर हम उनको रेगुलरली करते रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो एक सर्टेन टाइम पे सोता है, जैसे 10 बजे सोता हो या 11 बजे सोता हो, रोज़ाना वही टाइम है उसका, तो वो उसकी हैबिट है या फिर एक रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला एक्शन है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उनके लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। अभी मैं इन सभी के एग्जांपल्स भी लिखूंगा तो चार, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। सेकंड इसका यूज है विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसा ट्रूथ या ऐसा सच जिसको कोई झूठा नहीं कहे, मतलब जिसको कोई झूठ नहीं बता सके, पूरे यूनिवर्स में वो सच ही रहता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व में उगता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज जो हैं जिनको कोई नकार नहीं पाता है, डिनाई नहीं कर पाता है, वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। तो उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। थर्ड यूज विथ फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, भविष्य के प्लानिंग किए हुए, मतलब पहले से हमने जो तय कर रखा है भविष्य के लिए, ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं या जो एक्शंस कार्य जो होते हैं उनके लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वो काम तो फ्यूचर में होंगे लेकिन हम उनकी योजना पहले ही बना चुके हैं, मतलब प्रेजेंट में ही बना चुके हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं जिनकी प्लानिंग प्रेजेंट में होती है, काम फ्यूचर में होने वाले होते हैं, उन सभी प्रकार के सेंटेंसेज को हम इसी टेंस में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ विथ इनहेरेंट क्वालिटीज, जन्मजात गुणों के साथ। किसी पर्सन में कोई क्वालिटीज जो हैं वो उसके जन्म से होती हैं या वंशानुगत होती हैं, मतलब जन्म से ही उसके अंदर पाई जाती है। उन सभी क्वालिटीज़ के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिफ्थ यूज विथ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थियरी, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक या फिर किसी दूसरे सेक्टर के कोई भी प्रिंसिपल हो, मतलब सिद्धांत हो या फिर अवधारणाएं, थियरीज हो। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, या गॉड लिव्स एवरीवेयर, भगवान हर जगह रहते हैं, या आध्यात्मिक थियरी या प्रिंसिपल हो गया। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सिक्स्थ विथ कोटेशन, प्रोवर्ब एटसेट्रा, कि कोई फेमस स्टेटमेंट हो, मतलब कथन हो या फिर कहावत हो या मुहावरा हो, इन सभी के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, कोटेशन में और प्रोवर्ब में। सेवंथ यूज इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, जो हमारे न्यूज़पेपर या अखबार होते हैं उनकी जो सुर्खियाँ होती हैं, हेडलाइंस जो होती हैं, मुख्य समाचार जो होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। घटनाएं पहले घटित हो जाती हैं, जो समाचार की सुर्खियाँ होती हैं वो पहले ही हैपन होती हैं, पहले घटित हो जाती हैं, लेकिन उनका जब डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट डे सुबह पेपर में आता है तो वो किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। एट्थ इन रनिंग कमेंट्री, हम कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी गेम हो, यदि उसका आंखों देखा हाल देख रहे हो तो आप ध्यान से सुनिए,
वो आंखों देखा हाल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वो लाइव आपको सुनने को मिलेगा। इसको लाइव कमेंट्री कह सकते हैं आप, या रनिंग कमेंट्री भी कह सकते हैं। आंखों देखा हाल सुनाना कहते हैं उसको, कि जो वो व्यक्ति वहाँ पे बैठ के अपनी आंखों से देख रहा है वो हमें किसी भी मीडियम से, जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या फिर रेडियो हो सकता है, तो उसके माध्यम से हमें वो वहाँ का जो भी दृश्य वो देख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन वो देता है, उसको रनिंग कमेंट्री कहते हैं। तो ये इसका अर्थ यूज है। 9th, टू नरेट पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली, हिस्टोरिक प्रेजेंट, ऐसे भूतकाल की घटनाओं का इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन देने के लिए जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो उसका जो इफेक्ट है, आज़ाद तो 1947 में हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक है, मतलब आज भी आज़ाद है। तो ऐसी जो हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है, ऐसी घटनाओं को इफ़ेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। 10th है विथ वर्ब ऑफ परसेप्शंस, अवबोधात्मक क्रियाएं कहते हैं इनको, परसेप्शंस को। वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है जिनसे हमें किसी कार्य का बोध होता हो। वो वर्ब कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे नोटिस यानी ध्यान देना, सी देखना, वॉच यानी भी देखना होता है, फील यानी महसूस करना, हियर यानी सुनना, स्मेल यानी गंध लेना या सूंघना, और टेस्ट यानी स्वाद लेना, एट्सेट्रा। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं इनका यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। नेक्स्ट, विथ वर्ब ऑफ कॉग्निशन मतलब नोइंग, संज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ, ऐसी वर्ब्स जिनसे हमें किसी चीज़ का संज्ञान होता है, मतलब किसी चीज़ को अपन जानते हैं, वो वर्ब के जिनसे हमें संज्ञान होता है, उन वर्ब्स के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। विथ वर्ब्स ऑफ इमोशन, भावनात्मक क्रियाओं के साथ, जिनसे हमारे इमोशंस मतलब रिप्रेजेंट होते हैं, उन सभी वर्ब्स के साथ में अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। 13 है नेगेटिव इम्पेरेटिव, ऐसे वाक्य जो नकारात्मक तो हैं ही हैं, साथ में उनमें कोई ना कोई आदेश भी दिया जा रहा है, उनको नेगेटिव इम्पेरेटिव कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है, डू या डू नॉट से। तो ऐसे नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। 14 है विथ कंडीशनल इम्पेरेटिव, शर्त वाले आदेशात्मक वाक्यों में, ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई कंडीशन दी गई हो, कंडीशन रखी गई हो, उसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट 15 विथ सम मिससेलेनियस वर्ब्स, जैसे अन्य जो विविध क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, अपीयर, सीम्स, सीम, रिसेंबल, मैटर, कंटेन, डिजर्व, एट्सेट्रा। इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की विविध क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके साथ में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। डिड यू गेट इट? यदि इनमें कोई भी दिक्कत हो कि किस प्रकार का क्या है, तो अभी हम 2-4 मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को जब सोल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करिए, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्ज़ाम जो हमारी होती है उसके अंदर इस प्रकार से इंग्लिश वाले सेंटेंसेज होते हैं। एक हमें मेन वर्ब जो है वो ब्रैकेट में दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि आप जो ब्लैंक स्पेस है इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर गिवन वर्ब है उसका करेक्ट फॉर्म यूज कीजिए। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेज मिलेंगे, हमें उनको आइडेंटिफाई करके फिर उसके अंदर मेन वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है SIS लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है,
सेकंड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, या फिर उसमें आईएनजी जोड़ना है, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी इससे पहले आपको वो यूजेज बताए गए थे। चलिए देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट, सी यूजुअली, ब्लैंक स्पेस, ये वो वर्ब है जो हमें यहाँ पे करेक्ट करके यूज करनी है, स्पीक और हिंदी। अब यूजुअली जो होता है इसका अर्थ होता है आम तौर पर या अक्सर या लगभग रोजाना ही, सामान्य रूप से, जो भी आप कहना चाहें। तो वह है सामान्य रूप से हिंदी। स्पीक यानी बोलना, तो इसका मतलब रोजाना होने वाला कार्य है। आमतौर पर या सामान्य रूप से जो काम होता है वो रोजाना उसकी या तो हैबिट में है या फिर एक रेगुलर एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है। इसका मतलब वाक्य जो है वो आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। नोट इसमें है नहीं तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव होगा तो हमें अब क्या करना है? अफर्मेटिव का हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो ये था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। स्पीक, एस और ई एस वो इस पे डिपेंड करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाएंगे एस और ई एस। आगे ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड ये नहीं है तो केवल क्या लगाएंगे? एस। स्पीक्स हिंदी, सी यूजुअली स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट, नंबर 2, बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। बैड यानी बुरे, नेवर यानी कभी नहीं, वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम। अब वो वर्क हार्ड नहीं करते, कठिन परिश्रम नहीं करते, इसलिए तो बैड स्टूडेंट है। तो ये एक प्रकार से इसको अपन यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं कि जो बुरे विद्यार्थी हैं वो कभी कठिन परिश्रम नहीं करते। तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमने इसके अंदर एस और एस का यूज नहीं किया। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म थी, हमने इसको फर्स्ट फॉर्म को वैसा का वैसा ही लिख दिया। नेक्स्ट, थर्ड वन, वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस। अब ये जो इफ वाला सेंटेंस है ये वो कंडीशनल इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनके अंदर शर्त दी गई है। यू वांट टू सक्सेस, इफ़ यू वांट टू सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि जो शर्त वाले आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनके अंदर अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यू ये सब्जेक्ट इसके साथ में हमें लिखना है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो इसके साथ में अपन एस और एस नहीं लगाते हैं, तो ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट ही लिखेंगे। तो ये हो गया कंडीशनल इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। नेक्स्ट, डोंट ब्लैंक स्पेस प्लक फ्लावर्स। ये नेगेटिव इंपेरेटिव का उदाहरण है, नकारात्मक आदेशात्मक का। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं हो तो इनके अंदर एक मतलब सेल्फ अज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है जो यू कहलाता है। यू को इसके अंदर काल्पनिक रूप से सब्जेक्ट माना जाता है। तो यू के साथ में एस और एस तो इसमें अपन जोड़ नहीं सकते हैं, तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लक, फूल मत तोड़ो। फिफ्थ, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
फ्रीज यानी होता है जमना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ये एक साइंटिफिक थियरी है, वैज्ञानिक सिद्धांत कह लीजिए या उसको अवधारणा कह लीजिए कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब इसके अंदर वो फर्स्ट फॉर्म तो हमें दे ही रखी है, फ्रीज। इसमें हमें एच, क्योंकि वाटर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, एस, क्योंकि ई तो पहले से ही। सिक्स्थ, तो ये साइंटिफिक थियरी का एग्जाम्पल हो गया। जो फिफ्थ नंबर है, वो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक थियरी का। सिक्स्थ, फॉर्चून ब्लैंक स्पेस द ब्रेव फेवर, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो हमने पढ़ा है कि कहावत के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो फेवर, और क्योंकि फॉर्चून एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो हम इसके अंदर एस और जोड़ देंगे, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आज कंप्लीट हो गया है विथ यूजेज एंड एग्जांपल्स। अब इसके अंदर यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ऑल 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेज, देन कमेंट मी एंड गेट योर सॉल्यूशंस। आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, बेल का आइकन दबाना है, और जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलें, इस बात का आपको प्रयास करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।